अगर जैसे मुझे आज हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करना है, तो ऐसे क्या क्वेश्चंस हैं जो मुझे अपने एजेंट से या जिससे मैं परचेज कर रहा हूँ उससे मुझे पूछने चाहिए? फर्स्ट, अगर आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कौन कौन सी कवर हो रही है। ठीक है। सेकंड, ऑब्वियसली क्रिटिकल इलनेस का वेटिंग पीरियड कितना है। ठीक है। अगर मे बी आजकल ना मैटरनिटी बेबी प्लान, पहले प्लानिंग नहीं होता था, अभी तो लोग फैमिली प्लानिंग करने लगे। राइट। फैमिली प्लानिंग में भी बहुत खर्चा इन्वॉल्व होता है। हम्म। पहले अगर प्रेग्नेंट लेडी इफ शी इज़ डिलीवरिंग अ बेबी, मे बी 30-40,000 में सारा खर्चा हो जाता था, हाँ। प्री पोस्ट एवरीथिंग। हाँ। नाउ इट कॉस्ट मिनिमम 2.5 टू lakhs. Okay, एग्जैक्टली। मिनिमम आई एम टेलिंग मिनिमम यू। मिनिमम मिनिमम। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज कि आप इस कॉस्ट को भी कम कर सकते हो बाय टेकिंग मैटरनिटी पॉलिसी। ओके। ओके, तो इसका वेटिंग पीरियड है 9 months to 2 years। मतलब अगर 2 साल के अंदर आप हो गए प्रेग्नेंट तो वो कवर हो जाएगा, अगर 2 साल का टाइम निकल गया तो फिर नहीं होगा नहीं कवर। नहीं 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 हाँ। नहीं, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। ओके। तो मान लो आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो ठीक है। एंड आपने आज मैटरनिटी ली, पॉलिसी ली। पॉलिसी ली है। ठीक है। सो अगर 9 months का वेटिंग पीरियड है, दैट मीन्स 9 months के बाद अगर शी इज ग्रेट, ओके। योर वाइफ इज गेटिंग ओके। प्रेग्नेंट, ओके। देन आप उसको ले सकते हो। ठीक है। यस, बट विद इन 9 months कुछ होता है तो आप कवर तो नहीं ले फिर आप नहीं पाओगे। ले सकते यस, उसको। तो 9 months वेटिंग पीरियड डिपेंड्स फ्रॉम पॉलिसी टू पॉलिसी। 9 months to 3 years का वेटिंग पीरियड होता है। ठीक है। तो मे बी अगर 1 year का है तो 1 year के बाद इफ शी इज गेटिंग प्रेग्नेंट एंड ऑब्वियसली द थिंग्स, तो फिर वो कवर ले सकते हो आप। हम्म। तो उसमें सारा प्री खर्चा, पोस्ट नेटल का खर्चा, आपका बेबी का जो भी खर्चा है, वो सारा कवर्ड होता है उसमें। ठीक है। एंड दिस इज़ आई थिंक गुड, क्योंकि अगर आपको 30-40,000 में 30-40 भी नहीं, उससे कम में ही पॉलिसी मिल जाती। हम्म। अगर पॉलिसी मिल जाती तो आपका 2 लाख का खर्चा बच जाएगा ना, बिल्कुल। एवरीथिंग। सो इफ़ यू प्लान इट प्रॉपरली हम्म। देन हो जाता। ठीक है। यस। और सेम अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस ले रहा हूँ तो मुझे क्या क्या सवाल पूछने चाहिए? हाँ, बैक टू योर क्वेश्चन, हेल्थ ओके, इंश्योरेंस हाँ, पे पहले हमें हेल्थ क्या क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस। एक तो आपको क्रिटिकल हो गया, ठीक आपका है। वेटिंग पीरियड हो गया। हाँ। आपका ये देखना है कि आपके नेटवर्क हॉस्पिटल्स कितने हैं, ओके। बिकॉज सब जो न्यू कंपनीज आती है मे बी उनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग ना हो। हम्म। ओके, सो हम्म। नेटवर्क हॉस्पिटल्स बहुत मैटर करता है। हम्म। कैशलेस बेनिफिट है या नहीं। इन ओके। केस कैशलेस बेनिफिट नहीं है तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको टेक केयर करनी है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कोपे। कोपे अगर क्लॉज है ना, तो वैसी पॉलिसीज आई वुड से कि थोड़ा उससे दूर रहना। कोपे में कोपे अगेन टर्म्स एंड कंडीशंस में क्लॉज रहता है जो आप बहुत अच्छे से इग्नोर कर देते हो, जो आपको हाँ। नहीं करते। कोपे का मतलब क्या है कि मान लो अगर आपका टोटल बिल 1 लाख हुआ है, ठीक है। कंपनी बोलेगी आई विल पे 80%, 20% आपको पॉकेट से देना है। ठीक है। मतलब 20,000 मुझे देना है, 80,000 आप पे करोगे। ओके। बट कोपे इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल पॉलिसी। तो आपको पॉलिसी चूज करते हुए आपको देखना है कि कोपे नहीं होना चाहिए। अच्छा। मैं क्यों बेयर करूँ, मैं ऑलरेडी इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करी, सो वाई शुड आई पे 20%, 30%। राइट। उससे बेटर है कि पूरा कंपनी पे जाने हाँ, दो। मतलब 1-2 हज़ार रुपये प्रीमियम बढ़ जाए, हाँ, लेकिन यस, कोपे नहीं कोपे होना है। नहीं होना कोपे नहीं होना चाहिए। यस, चाहिए। ओके। तो कोपे का क्लॉज नहीं होना चाहिए आपके इसमें। फिर रेंट कैपिंग वगैरह हो गया कि वो कैपिंग है कितना है, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो या क्या कर सकते हो। ये सारी चीज़ एजेंट से पूछना ऐसा ज़रूरी भी है। होता है ना कि जैसे मान लीजिए अगर आप डायरेक्ट हॉस्पिटल में गए हो यस। तो रूम रेंट 4,000 है। अगर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के आपके पास मतलब इंश्योरेंस है तो वो सेम रूम रेंट 8,000 रुपये कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं, होता है। अरे नहीं होता है यार। मतलब इंडिया है, पॉसिबल हो नहीं सकता है, है, बट मतलब आई ये हैव नॉट कम केम अच्छा, अक्रॉस मतलब सच ऐसा मैंने कई केसेस। कई बार देखा है कि जैसे अगर आप डायरेक्ट जाओगे ना हॉस्पिटल्स में, तो वो ऐसा कर देंगे कि मतलब हमारा रूम रेंट इतना है, लेकिन आप किसी इंश्योरेंस के थ्रू जा रहे हो तो हमारा रूम रेंट इतना है, जिससे उनको डबल पैसा मिलेगा ना, कि मतलब इतना पैसा इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, उसका ऊपर का पैसा आप पे करोगे। नहीं, उल्टे कर हॉस्पिटल एंड इंश्योरेंस का बहुत अच्छा टाई अप होता है। सो आई डोंट थिंक हॉस्पिटल्स विल आस्क फॉर मोर मनी। उल्टे का इफ दे आर चार्जिंग अस 80,000, दे माइट बी कोटिंग देम लेस, बिकॉज उनका तो अच्छा, एक बिजनेस टाई अप ज़्यादा है, आएगा, बिजनेस है। बिजनेस ज़्यादा आएगा। ज़्यादा क्वांटिटी आ रही है, ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हाँ, हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप सोचो ना। ओके। सो यस। ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, अगर मुझे लाइफ इंश्योरेंस परचेज करना है तो मैं क्या क्या सवाल पूछूं कि क्या क्या चीज़ मुझे अपनी पॉलिसी में देखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? ओके, सबसे पहला कि आप जो प्रीमियम पे कर रहे हो वो कितने एज तक कवर है। अच्छा। ओके, क्योंकि इसमें अलग अलग कवरेज होता है। ठीक मे है। बी 60, आइडियल एज इज 65 ईयर्स, बट क्योंकि अब बहुत सारे रोबोटिक्स सर्जरी ये सब आ गए तो हमारा लाइफ स्पैन भी बढ़ गया है। लोगों को लगता है हमारा लाइफ स्पैन कम हो गया, बट अब लाइफ स्पैन बढ़ गया है। अच्छा। पहले जो
अभी ऑब्वियसली सेकंड केस इज ऑब्वियसली 40 इयर्स के पहले मर भी जाते हैं, हाँ, हाँ। मतलब डेथ हो जाती है लोगों की, बट बिकॉज ऑफ सर्जरीज एंड एवरीथिंग, एआई एडवांसमेंट एंड ऑल, लाइफ स्पैन बढ़ गई है. ओके, सो 70 इयर्स है, 85 इयर्स है, कितने इयर्स तक का आपने कवरेज लिया है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है। सेकेंड, क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी लाइफ इंश्योरेंस क्लेम के लिए, सेटलमेंट रेशियो फॉर हेल्थ ऑल्सो एंड फॉर ये क्या होता कि है? मतलब एक कंपनी ने कितने क्लेम सेटल किए अगेंस्ट क्लेम रिसिव्ड. ओके, ओके, ओके। मान लो उसके पास 100 क्लेम्स आए इन अ ईयर, बट उसने सिर्फ 50 क्लेम सेटल किए, तो आपका चांसेस है इस 50 में आना या इस 50 में आना. राइट, So claim settlement ratio should be at least more than 93%, I will say 93% के ऊपर होना चाहिए claim settlement. ठीक है। तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं क्लेम सेटल होने के. अभी सबसे अच्छा क्लेम सेटलमेंट रेशियो किसका है? HDFC का है एचडीएफसी का, इन टर्म्स ऑफ दिस, क्या बोलते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस. हेल्थ इंश्योरेंस में। HDFC अर्गो का क्लेम सेटलमेंट अच्छा है. ओके, यस, ओके, यस. तो बैक टू लाइफ इंश्योरेंस, फर्स्टली ये चेक करना है. हम्म, सेकेंडली एक एक्ट होता है MWP, MW, मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट. ओके, ये जब आप पॉलिसी लेते हो, मैन जब पॉलिसी लेते हैं, तो आपका वहाँ पे एक क्लॉज रहता है, इनबिल्ट हो सकता है या एड ऑन हो सकता है, पॉलिसी टू पॉलिसी डिपेंड करता है. ये एक्ट बोलता है कि इन केस जैसे राइट नाउ मोस्ट ऑफ द मेन आर वर्किंग एंड वुमेन आर हाउस वाइफ या होम मेकर. ओके, राइट, सो क्या होता है, जब आप मल्टीपल होम लोन ले रहे हो, कार लोन, बिजनेस लोन, तो क्या हो जाता है, ये लोन वाले आपके फैमिली पे आ जाते हैं कि अब मुझे, अब जब आपने इंश्योरेंस लिया है तो क्या होता है, इंश्योरेंस का पैसा लोन में भी जाएगा ना, ऐसा तो नहीं है पूरा आपकी घर वाले. बट MWP एक्ट बोलता है कि आप पूरा पैसा आपकी वाइफ को, मतलब स्पाउस को दे दोगे. ओके, पूरा पैसा, एंड शी विल डिसाइड कि कहाँ देना है. ऑब्वियसली इफ शी इज़ माइंडफुल, वो लोन भी ऑब्वियसली उस पैसे से रीपे कर देगी. बट ये एक्ट बहुत अच्छा है ताकि वो एक फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके. नहीं बट ऐसा ना हो कि इंश्योरेंस से डायरेक्टली लोन में पैसा अभी चले अभी जाता सेम एक्ट से रिलेटेड एक केस हुआ था, एक फौजी थे, उनकी डेथ हुई थी, अंशुमान आई गेस, है. यस, है ना, और उनकी वाइफ जो थी, मतलब वो उनके पेरेंट्स ने ये क्लेम किया था कि जो भी पैसा इंश्योरेंस से आया वो उनकी वाइफ लेके चली गई. सी ये तो केस टू केस केस डिपेंड टू करता है. आई डोंट लेकिन वांट टू ये कमेंट. मतलब ये कहाँ तक आपको सही लग रहा है? क्योंकि मान लीजिए अगर मेरी वाइफ है, अगर उसको मेरे एक बात क्लेम का पैसा मिल रहा है, बट और वो पैसा लेके चली गई, अब मेरी फैमिली भी तो पीछे, मेरे पेरेंट्स भी तो हैं सो डिपेंड, तो वही है ना, नॉमिनेशन में डालो कितना परसेंट नॉमिनेशन में. अच्छा, नॉमिनेशन में आप इसको ओपन कर नॉमिनेशन में. सकते हो. हाँ, यस, नॉमिनेशन में, विल में, सब जगह पे मेंशन करो कि ओके, विल ऑलवेज हैव अ मोर पावर देन योर नॉमिनेशन. ठीक है. नॉमिनेशन ओनली मीन्स कि ये शी शुड बी टेकिंग केयर. विल इज द फाइनल थिंग कि ये पैसा इसी को जाना चाहिए. ओके, सो दैट इज व्हाट कि सी हर चीज़ का दो पहलू रहता है. हाँ, ओके, हम्म, इंटेंट ऑब्वियसली मैटर्स कि आपकी वाइफ कितनी अच्छी है, मे बी शी इज़ वेरी फैमिली पर्सन, सपोर्टिव एंड एवरीथिंग. सो शी विल ऑब्वियसली टेक दैट मनी एंड feed to your children, your parents, obviously for herself, and if she is mindful, she will repay all the loans and everything. राइट, राइट, इफ शी इज नॉट दैट पर्सन, टोटली ऑपोजिट आजकल जो हो रहा है, हाँ. मनी ये वो सारा चीज, सो ऑब्वियसली दैट इज द केस कि वो तो भाग के जाएगी. सो व्हेन यू आर सिलेक्टिंग नॉमिनी, ऐसा नहीं है कि अंधे हो जाओ प्यार में, सारा वाइफ के नाम कर दो, ऐसा नहीं ऐसा है. नहीं होना चाहिए. यू बी माइंडफुल ना. अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी वाइफ मुझे आगे जाके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, या उसका इतना पैसा देख के उसका रुतबा चेंज हो सकता है, तो देन आप बाइफरकेट कर दो ना कि किसको कितना मिलना चाहिए.